Good evening everyone, a very good evening to all of you. So आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका आईपी का कोर्स, राइट? फुल सिलेबस कोर्स. We're going to start from the very beginning. 11th क्लास का आई एम गोइंग टू एज्यूम कि आपको थोड़ा बहुत आता है. थोड़ा बहुत मतलब इन द सेंस आपको इतना पता है कि पाइथन में एक बेसिक कोड कैसे लिखा जाता है बाय सिंपल इनपुट एंड आउटपुट. ठीक है, कि आपको सिर्फ वैल्यूज इनपुट करनी है और प्रिंट करनी है. आपको इतना पता होना चाहिए कि पाइथन में उतना कैसे लिखते हैं. दैट इज आई एम एज्यूमिंग. ठीक है, बट अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सीएस की क्लासेस भी शुरू हो रही है कल से. तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीएस की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं एंड हम उसमें पाइथन रिवीजन टूर करेंगे. तो वहां पर आप साथ साथ पाइथन रिवीजन टूर करके अपना पाइथन रिवाइज कर सकते हैं. ठीक है, पर आपको पूरा 11th वाला पाइथन यहाँ पे नहीं चाहिए होता है बीइंग एन आईपी स्टूडेंट. सिलेबस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप देख चुके होंगे कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, राइट? सिलेबस में कोई चेंज हमारा है नहीं. इट इज द सेम सिलेबस एज लास्ट ईयर. ठीक है, तो आपका सिलेबस सेम है. ठीक है, सेम में क्या क्या आता है मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता देती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू स्टडी. आपको कोई भी डाउट हो बेटा तो आप वहां पर हैंड रेज का सिंबल है, यू कैन प्रेस दैट बटन एंड आई विल आंसर योर डाउट्स, राइट? सो आपका सब्जेक्ट है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस. ये सब्जेक्ट होने से एक तो आपकी परसेंटेज ऑब्वियसली अच्छी बनती है, दूसरा आप एलिजिबल हो जाते हो काफी यूनिवर्सिटीज में बीसीए या बीएससी कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए. ठीक है, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स नहीं होते हैं तो मैथ्स होना चाहिए, तभी हम बीएससी या बीसीए जैसे सब्जेक्ट्स कर सकते हैं. बट इफ यू हैव दिस सब्जेक्ट यू बिकम एलिजिबल कि आप आगे जाकर सीयूईटी के थ्रू या और एंट्रेंस एग्जाम्स है जैसे आईपीयू सीईटी है उसमें आप बीसीए कर सको. ठीक है, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है आपके पास, जिसमें से 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर होता है और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है. ठीक है, सो इसमें आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर स्कूल में आते हैं, आपका पेपर होता है और 30 मार्क्स स्कूल से लग के जाते हैं. और ये 70 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम होगा. ठीक है, इस 70 मार्क की भी फर्दर ब्रेकअप आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए. तो इसमें आप जो चीजें पढ़ोगे वो मेजरली है चार. एक है पाइथन, एक है आपके पास डेटाबेस डीबीएमएस एंड एसक्यूएल, एक थ्योरी चैप्टर है जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क्स, एक थ्योरी चैप्टर है जिसका नाम है सोसाइटल इम्पैक्ट. ठीक है, ये दोनों ही चैप्टर्स बहुत इजी हैं, 10 मार्क्स के. सो 10 मार्क्स का कंप्यूटर नेटवर्क्स रहेगा, 10 मार्क्स का सोसाइटल इम्पैक्ट रहेगा. सो 20 मार्क्स तो ये फुल ऑन आपकी थ्योरी होगी सीधे. ठीक है, बाकी बचता है आपके पास पाइथन डीबीएमएस एंड एसक्यूएल, जिसमें 25 मार्क्स का पाइथन होता है और 25 मार्क्स का डीबीएमएस एंड एसक्यूएल होता है. ठीक है, पाइथन में हमारे पास स्पेसिफिकली यहाँ पर एक लाइब्रेरी आती है जिसका नाम है पांडास, जिसके अंदर आप मेजरली अपना काम करोगे पाइथन का. इसके अलावा एक और लाइब्रेरी का आप कुछ पार्ट पढ़ोगे, दैट विल बी मैटप्लॉटलिब, जिसकी हेल्प से हम ग्राफिकल चार्ट्स और डायग्राम्स जो है वो बना सकते हैं. ठीक है, डीबीएमएस एंड एसक्यूएल आपने 11th में भी पढ़ा है, वो सारा मैं आपको रिवाइज करूंगी. मैं ज्यूम करके चलूंगी कि 11th वाला आपको आता है नहीं आता, इट्स ऑल इक्वल. तो मैं बिल्कुल शुरू से आपको डीबीएमएस एंड एसक्यूएल पढ़ाऊंगी, जबकि आपने 11th में ये चीज पढ़ी हुई है. तो जो 11th में एसक्यूएल है वो 12th में भी है और वो पेपर में भी आएगा. लेकिन जो 11th का पाइथन था वो एज सच 12th के पेपर में डायरेक्टली नहीं आता है. लेकिन वो नॉलेज होनी आपको जरूरी है, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, इनपुट कैसे लेते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं. ठीक है, एंड किस तरह से आप लिस्ट बनाते हो, तो वो बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. 25 मार्क्स का डीबीएमएस एंड एसक्यूएल आता है. आपका पूरा पेपर जो है वो 1 मार्क क्वेश्चन में, 2 मार्क क्वेश्चन में, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन और 5 मार्क क्वेश्चन में डिवाइडेड होता है. ठीक है, सो ये कैटेगरीज होती हैं. इसका मैं आपको एक पूरा पेपर दिखा दूंगी जिससे आपको ब्लूप्रिंट पता चल जाएगा. वैसे तो सैम्पल पेपर लास्ट ईयर ही चेंज हुआ है कि 21 मार्क्स का पहले 18 नंबर का था, अब 21 नंबर के 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे. फिर आपके पास 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, जो कि 14 मार्क्स बन जाएंगे. ऐसे ही 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन है 3 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन है 4 मार्क के, 2 क्वेश्चन है 5 मार्क्स के. लाइक दिस आपका 70 मार्क्स का टोटल बनता है. ठीक है, सो दिस इज हाउ योर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन इज डन.
तो आपको मैंने प्रॉपर रोड मैप ऑलरेडी प्रोवाइड किया था जब अनाउंस किया था कि क्लासेस कब से शुरू करेंगे। आप वो रोड मैप देख सकते हो, नहीं तो अब तो हमारी रेगुलर क्लासेस होंगी। आई एम देयर, यू आर देयर, सो जो भी डाउट होगा यू कैन जस्ट आस्क मी एंड क्लियर इट राइट ओवर हियर। ठीक है, रेगुलर रहना है आपको। ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, हफ्ते में 3 दिन आपकी क्लास होगी। ठीक है, एंड टाइमिंग वुड बी 4:30 ओनली। इन केस देयर विल बी अ चेंज यू विल बी इन्फॉर्म्ड। सो चलिए शुरू करते हैं कि पांडास लाइब्रेरी है क्या। व्हाट इज दिस पांडास लाइब्रेरी? तो पांडास लाइब्रेरी क्या होती है हमारे पास? ठीक है, पांडास लाइब्रेरी जो है बेसिकली उसका नाम ही है डेटा एनालिसिस इन पाइथन। सो पाइथन डेटा एनालिसिस। बेटा आप लोग जो बीच में डाउट्स पूछ रहे हो, जस्ट वेट फॉर 10-15 मिनट्स, देन आई विल आंसर योर डाउट्स, देवांश एंड ध्रुव। ठीक है, जस्ट वेट फॉर 10-15 मिनट्स। सो पाइथन पांडास इज लाइक पाइथन डेटा एनालिसिस। ठीक है, सो पाइथन लैंग्वेज में हमें जब डेटा को एनालाइज करना होता है तो हम एक लाइब्रेरी को यूज करते हैं जिसका नाम है पांडास। पाइथन के सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आप क्या स्मॉल में लिख रहे हो क्या कैपिटल में लिख रहे हो उसका ध्यान आपको अच्छे से रखना पड़ेगा। ठीक है, सो पांडास इज इन ऑल स्मॉल लेटर्स। जब हम पाइथन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, हमारे पास आईडीएलई आ जाता है। जब आपकी पाइथन इंस्टॉलेशन होती है यू गेट दी पाइथन आईडीएलई, जैसे एक फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, सो आईडीएलई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। जो ये तो चलो इंस्टॉल हो जाती है, लेकिन उसके साथ पांडास लाइब्रेरी अपने आप से इंस्टॉल नहीं होती। आपको उसको इंस्टॉल करना है तो आपको अलग से करना पड़ेगा, और उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? डॉस प्रॉम्प्ट पे, जिसे कमांड प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है। सो वी कॉल इट डॉस प्रॉम्प्ट और कमांड प्रॉम्प्ट। उस पे जाकर आपको कमांड लिखनी होगी पिप इंस्टॉल। पिप लिखा, स्पेस दिया, इंस्टॉल लिखा, स्पेस दिया, और फिर लिखा पांडास। ये सब कुछ स्मॉल है, इसमें कोई भी कैपिटल लेटर यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, सो आपने लिखना है पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस पांडास। सो पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस पांडास लिखने से क्या हो जाएगा कि आपकी जो पांडास लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली जब आप ये लिखेंगे तो मेक श्योर दैट योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, सो आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आपने लिखा पिप इंस्टॉल पांडास, आपके पास दिखाएगा वो कि कुछ डाउनलोड हो रहा है और आपकी पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। वंस इट इज डन, उसके बाद आप अपना पाइथन ओपन करेंगे। पाइथन ओपन करने के बाद जब आप कोडिंग शुरू करेंगे तो आप वहां पे सबसे ऊपर लिखेंगे इंपोर्ट पांडास। सो इंपोर्ट हमारे पास कीवर्ड होता है पाइथन में जो किसी भी लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में ऐड करने में हेल्प करता है। अब जैसे देखो, प्रिंट एक फंक्शन है जो स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट करता है। इनपुट एक फंक्शन है जो यूजर से वैल्यू को इनपुट करता है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास फंक्शंस होते हैं पांडास में जो कि बने हुए हैं, लेकिन उनको यूज करने के लिए आपको इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। तो आपको इंपोर्ट पांडास लिखना पड़ेगा। फिर अपने पूरे कोड में जब भी आप पांडास के अंदर से कुछ भी यूज करोगे तो आपको पांडास डॉट, फिर जिस चीज को आप यूज कर रहे हो उसका नाम लिखना पड़ेगा। सो आपको पांडास डॉट ऐसे करके लिखना पड़ेगा। आप ठहरे थोड़े आलसी किस्म के, है ना? आप कह रहे हो कौन इतना बड़ा वर्ड बार बार लिखे, इंपोर्ट तो पांडास हम कर ही रहे हैं, पर इसको पूरा पांडास पांडास कौन लिखे? तो हम थोड़ा शॉर्टकट ढूंढते हैं। हम क्या करते हैं, हम लिख देते हैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी, है ना? जैसे मान लो कि आपकी कोई फ्रेंड है, या जैसे मेरा नाम ही अंजलि है। ठीक है, अब मेरा नाम अंजलि है, इतना लंबा नाम नहीं भी है, बट फिर भी कुछ आलसी दोस्त होते हैं जो अंजलि भी नहीं बोलना चाहते, वो उसका भी बना देते हैं अंजू, है ना? तो वो उसको भी छोटा कर देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम? अलायस या निक नेम। वैसे ही यहाँ पे जो आप लाइब्रेरी बना रहे हो, जैसे आपने पांडास लाइब्रेरी बनाई, आपने उसको एक निक नेम दे दिया पीडी। सो इम्पोर्ट पांडास एज पीडी। तो ये पीडी क्या है? पांडास का निक नेम। तो अगर मैं पीडी कह के भी बुलाऊंगी तो उसका मतलब हम पांडास ही यूज कर रहे हैं। तो आपका काम क्या हो जाएगा? अब आप पीडी डॉट जो भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो उसका नाम लिख सकते हो। तो आपको पूरा वर्ड पांडास नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ पीडी लिखने से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब आपका काम सिर्फ पीडी लिखने से भी हो जाएगा, आपको पूरा पांडास लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब आप ऊपर क्या लिखोगे? इंपोर्ट
pandas as is a keyword pd, अगेन सब स्मॉल है और pd कोई फिक्स नाम नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसका नाम pd ही होगा, आप जो मर्जी लो, वो तो पांडास का छोटा फॉर्म pd बनता है। अब जैसे अगर मेरा नाम अंजलि है तो आपको कन्वीनियंट क्या लगेगा, अंजू बोलना ना। अगर मेरा नाम अंजलि है और आप मेरे को निक नेम दे दो किसी और का, मतलब कोई और दे दो नाम जो कि मेरे नाम से मैच भी नहीं होता, तो आपको दो दो नाम याद रखने पड़ेंगे, बट अगर आप मेरे नेम को ही शॉर्ट करोगे तो इट इज इजियर फॉर यू टू रिमेम्बर। सो वैसे ही इम्पोर्ट पांडास एज पीडी, कि भाई पांडास का शॉर्ट फॉर्म पीडी हो गया, पर ये कोई फिक्स नहीं है कि पीडी ही होगा, ये कुछ भी हो सकता है। स्पेशल सिंबल स्पेसेस अलाउड नहीं होंगे ऑब्वियसली उसके अंदर। अब आपके पास जब आपको कुछ क्रिएट करना होगा तो आप ऐसे लिख पाओगे, एस इज इक्वल टू पी डी डॉट सीरीज एंड ऑल। अभी आपको नहीं पता सीरीज क्या होती है, बट यस यू कैन यूज इट लाइक दिस, ठीक है, पी डी डॉट डेटा फ्रेम। अब ये है क्या, ये सीरीज क्या है, ये डेटा फ्रेम क्या है? तो ये जो पांडास लाइब्रेरी है, ये बेसिकली हमें अलाउ करती है टू वर्क ऑन वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स। वेरियस डेटा स्ट्रक्चर्स मतलब कि अलग अलग तरीके से डेटा को स्टोर करने में हमें मदद करती है। इसके अंदर तीन तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें से आपके सिलेबस में सिर्फ दो हैं, सीरीज, डेटा फ्रेम, और तीसरा होता है पैनल। सीरीज को हम कहते हैं कि सीरीज इज अ वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। तो सीरीज क्या है आपका, वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। डेटा फ्रेम क्या है आपका, टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। और पैनल जो है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। सो वी डोंट यूज द मल्टी डायमेंशनल वन। सो हमारे पास वन डायमेंशनल है, हमारे पास टू डायमेंशनल है, बट हमारे पास मल्टी डायमेंशन वाला नहीं है। वो आपको सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं करना, ठीक है। तो सीरीज इज लाइक आपके पास मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स, सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स, थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स, तो एक ही लाइन में है, दिस इज वन डायमेंशन। पर अगर आपका डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में हो, टैबुलर फॉर्म में हो, तो इट बिकम्स अ डेटा फ्रेम। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। दिवांश बेटा आपका रैंक है 1053, कैन आई गेट एमएसआईटी? नहीं, बहुत मुश्किल है। आप वेट कर सकते हो स्लाइडिंग राउंड तक, बट इट इज डिफिकल्ट। अगर आपका लक अच्छा है तो मिल भी सकता है, पर चांसेस आर वेरी वेरी लो 1057 में एमएसआईटी। ठीक है, चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, वी आर टॉकिंग अबाउट सीरीज। अब सीरीज जैसे हो गया कि मैंने मेरी कोई वो है शॉप है, और मुझे देखना है कि हर रोज की कितनी सेल्स हुई, तो मेरा इंडेक्स क्या होगा, डेट। सेल्स कितनी हुई वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगी 20th में, यहाँ पर आ गया सेल, 21st में यहाँ पर आ गई सेल, 22nd में यहाँ पर आ गई सेल। सो एक की है और एक आपके पास उसकी वैल्यू है। तो जब इस तरह का डेटा होता है विच इज इन वन डायमेंशन, की सारी सेल्स ही स्टोर कर रहे हो, या सिर्फ टोटल मार्क्स ही स्टोर कर रहे हो, या स्टूडेंट्स की एज ही स्टोर कर रहे हो, सो व्हेन यू आर स्टोरिंग द डेटा इन वन डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड सीरीज। तो जब डेटा वन डायमेंशन में होता है उसे हम सीरीज कहते हैं, तो हम कह देते हैं कि इट इज जस्ट वन कॉलम, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डेटा ऐसे है कि एडमिशन नंबर है, फिर नाम है, क्लास है, मार्क्स है, एंड वी आर स्टोरिंग द डेटा लाइक दिस, यहाँ पर ये S1 हो गया, देन आई हैव S2, आई हैव S3, लाइक दिस। कुछ भी इस तरह से, तो जैसे हम एसक्यूएल में टेबल्स बनाते थे, तो अगर इस तरह का आपके पास है तो आपके पास कॉलम हेडिंग्स अलग होंगी, रो इंडेक्स अलग होंगे। सो ये रो इंडेक्स है, ये कॉलम हेडिंग्स हैं, और ये डेटा है। सो जब आपको इस तरह का डेटा स्टोर करना हो, सो उसे कहते हैं डेटा फ्रेम। इसमें क्या होती हैं, दो डायमेंशंस, रोज एंड कॉलम्स। तो जब आप सिंगल डायमेंशन में स्टोर कर रहे हो तो आप सीरीज यूज करोगे, लेकिन जब आप उसको मल्टी डायमेंशन में स्टोर कर रहे हो देन इट इज सेड टू बी अ डेटा फ्रेम, और उसके ऊपर ऑपरेशंस भी हम अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स जो हैं, दो डेटा स्ट्रक्चर हम थ्रू आउट द सिलेबस पढ़ेंगे। पैनल आपको पढ़ना ही नहीं है। पैनल इज सम अरेंजमेंट जहां पे हो सकता है कि दो से ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स हो, ठीक है। तो अगर दो से ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर मतलब दो से ज्यादा डायमेंशंस हो, सो डायमेंशंस अगर दो से ज्यादा होंगी तो दैट विल बी कॉल्ड पैनल।
ठीक है, बट आपको सिर्फ पढ़ना है सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो सीरीज और डेटा फ्रेम में पहला मेजर डिफरेंस क्या हो गया कि सीरीज जो है वो हमारी वन डायमेंशनल है और डेटा फ्रेम जो है वो टू डायमेंशनल है। आप देख रहे होगे जब मैं सीरीज लिख रही हूँ तो सीरीज का एस कैपिटल लिख रही हूँ, और जब मैं डेटा फ्रेम लिख रही हूँ तो डी और एफ कैपिटल लिख रही हूँ, है ना। सो ऐसे ही आपको लिखना है। तो पांडास लाइब्रेरी में जो सीरीज डिफाइंड है उसको हम जब भी यूज करेंगे उसका एस हम कैपिटल लिखेंगे, जब भी हम डेटा फ्रेम को यूज करेंगे तो उसका डी और एफ हम कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, सो वी हैव सीरीज, वी हैव डेटा फ्रेम। तो सीरीज क्या है? इट इज वन डायमेंशनल। डेटा फ्रेम क्या है? टू डायमेंशनल। ठीक है, सो ये वन डायमेंशनल है, ये टू डायमेंशनल है। अनदर डिफरेंस विच कम्स इज कि जो सीरीज है वो होमोजीनियस कलेक्शन है। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सिमिलर डेटा टाइप्स, कि अगर इंटीजर्स होंगे तो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे, फ्लोट होंगे तो सारे के सारे फ्लोट होंगे। ठीक है, बट अब आप जब प्रैक्टिकली करोगे तो आप तो कहोगे कि मैम मैंने एक सीरीज बनाई थी, मैंने उसमें इंटीजर भी ले लिया, स्ट्रिंग भी ले लिया, उसने तो बना दिया, एरर तो आया नहीं। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि तब पाइथन उसको ले लेता है एज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। तो वो डेटा टाइप ही बदल देता है, इंटीजर फ्लोट की जगह उसका नाम ही कर देता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो डेटा टाइप का नाम ही ऑब्जेक्ट हो जाता है, बट सबका टाइप वो सेम ही रिकॉग्नाइज करता है फिर। सो इट इज होमोजीनियस। ये क्या है? हेट्रोजीनियस। इसमें तो मल्टीपल कॉलम्स है। तो एक कॉलम होमोजीनियस होता है बट इट हैज सो मेनी कॉलम्स, और हर कॉलम अलग डेटा टाइप का हो सकता है। ठीक है, थ्योरेटिकली जो सीरीज है वो साइज इम्यूटेबल है। ठीक है, थ्योरेटिकली इट इज साइज इम्यूटेबल, बट डेटा फ्रेम इज साइज म्यूटेबल। साइज म्यूटेबल का मतलब क्या है? कि इसमें नंबर ऑफ रोज कॉलम जो आप ऐड कर रहे हो वो कभी भी हम नई रोज ऐड कर सकते हैं, नए कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मतलब साइज चेंज हो सकता है। जबकि जो सीरीज है उसमें साइज चेंज नहीं हो सकता। उसमें अगर 5 एलिमेंट्स बन गए तो 5 ही रहेंगे, बट अगेन प्रैक्टिकली इसका उल्टा है। लेकिन थ्योरेटिकली आपको यही कहना है कि साइज इज इम्यूटेबल, इसमें साइज म्यूटेबल है। दोनों ही डेटा म्यूटेबल होते हैं, दोनों ही डेटा म्यूटेबल होते हैं, मतलब जो डेटा आपने उसके अंदर स्टोर किया है, चाहे सीरीज हो या डेटा फ्रेम, आप उस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हो। सो यू कैन मॉडिफाई द डेटा एनी टाइम यू वांट। तो हम एक सीरीज या डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सीरीज और डेटा फ्रेम कैसे बनती है वो मैं आपको आज नहीं करा रही हूँ। आज सिर्फ इंट्रोडक्टरी क्लास थी ये बताने के लिए कि वी आर स्टार्टिंग द क्लासेस। तो अब आप इस क्लास को अपने सारे क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे, और जो सीनियर्स हैं बेटा, जो लोग 12th का पेपर देख चुके हैं, दे चुके हैं, और वो बाय चांस इस वीडियो को आज देख रहे हैं, तो प्लीज शेयर इट विद योर जूनियर्स कि मैम चैनल पर पूरा का पूरा कोर्स करा रही हैं जिसे हमने अभी शुरू किया है, एंड वी विल बी हैविंग आवर क्लासेस एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे 4:30 p.m. ठीक है, सो प्लीज इन्फॉर्म देम सो दैट दे कैन कम एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर वो ऐप पे साथ में लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। उसमें आपको सब कुछ एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिल जाएगा, और आप वहां पर लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के इंटरफेस में। यहाँ पर आगे जाकर वी विल हैव जूम क्लासेस आल्सो, एंड यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चंस। यू कैन टॉक टू मी एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस हियर। इसमें जो ऐप के ऊपर आपके पास कोर्स है, आपको यहाँ पर सारा जो कंटेंट है वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में मिलता है। प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। सो यू कैन चूज ऑल दैट, यू कैन ज्वाइन इन एंड हैव एक्सेस टू ऑल दैट जस्ट फॉर 500 रुपीज एज इनॉग्रल ऑफर। अभी 999 का कोर्स है लेकिन अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो आप जस्ट 500 फॉर द होल ईयर टिल योर बोर्ड एग्जाम यू हैव टू पे। जस्ट वन टाइम पेमेंट है और आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सो यू विल बी एबल टू ज्वाइन लाइव with me on the app or on the Zoom so that you can directly talk to me and ask your doubts. ठीक है, और आपको एक WhatsApp ग्रुप का एक्सेस भी मिलेगा जिसमें आप मेरे से और अपने बाकी फेलो क्लासमेट से कनेक्टेड रहेंगे। सो दैट इज इट अबाउट today's class. Tomorrow we have class. Again, tomorrow is Thursday. So we missed the Tuesday class. That's why we had it today. But कल हम करेंगे एक्चुअली में कोडिंग शुरू, जिसमें हम सीरीज से स्टार्ट करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर विच इज सीरीज। ठीक है, फाइन। सो या अब आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हो।
बेटा अगर आप लोग ज्वाइन करोगे, आई कैन हैव इग्नू की क्लासेस रेगुलरली एट 11 AM। मैं रोज सुबह 11 बजे क्लास ले सकती हूँ, अगर आप ज्वाइन करने का प्रॉमिस करो तो। आई कैन हैव इग्नू की लाइव क्लासेस मॉर्निंग 11 o'clock एवरी डे, बट आई वॉन्ट यू टू ज्वाइन द क्लासेस। रिकॉर्डिंग डाल दूं? चलो फिर रिकॉर्डिंग डाल देती हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम की पहले ना। हैव यू गॉट द डेट शीट? अगर आपके पास डेट शीट आ गई है, आप मुझे एक बार शेयर कर देंगे। विश्वायन, आपको कोई डाउट है बेटा? हाँ, जस्ट एक बार मेरे को डेट शीट भेज दो आप व्हाट्सएप पे या कोर्स की चैट में, मैं उसके हिसाब से आई ट्राई जिसका पेपर पहले है, उसके पहले वीडियोस अपलोड कर दूं। प्रैक्टिकल के बाद में है, अभी 19 20 21 को है। ठीक है। ठीक है जी। 19 को किसका है? विच सब्जेक्ट यू हैव ऑन 19? सब्जेक्ट भी बता दो मुझे। 19 20 21 के सब्जेक्ट भी बता दो एक बार। ठीक है, सीरीज में ही है ना? ठीक है, आज से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगे। आइकन अच्छा लगाया आपने, बीसीए वाला। ये भी भेज देना, मुझे अच्छा लग रहा है। दिस आइकन वी कैन यूज इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आई विल मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ इग्नू स्टूडेंट्स, आपका जो है ना कोर्स। ठीक है। ठीक है बेटा। और किसी को कोई डाउट है? क्लासेस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब इन लाइव फॉर्मेट, हाँ जी, लेकिन वहां पर आपके जो जैसे आगे जाके स्टूडेंट्स बढ़ते जाते हैं, तो आपका यहाँ पर आपको हमेशा प्रेफरेंस मिलेगा डाउट सॉल्व करने का। वहां पर उतना अकॉर्डिंगली नहीं होता, बट हाँ, लाइव क्लासेस आर देयर। जो भी क्लास हमारी होगी वो ऐप के साथ साथ यूट्यूब पे भी लाइव जाएगी। आपको यहाँ के अलग बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपके हैं, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस, उस पे डाउट सॉल्विंग, ठीक है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स, सब्जेक्टिव पेपर्स। आई सेंड यू द लिंक अभी। मैं आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक उस पे भेजती हूँ, ऐप की चैट पे। वहां से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है बेटा। 11 बजे कोशिश करना, मैं लाइव आऊंगी, अगर आप भी लाइव ज्वाइन कर सको इट वुड बी ग्रेट। बाकी मैं रिकॉर्डेड तो डाल ही दूंगी, इग्नू बीसीए के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, चलो आई शेयर यू द व्हाट्सएप लिंक, यू कैन ज्वाइन इन फ्रॉम देयर। चलिए, टुमारो 4:30 विल हैव द क्लास। कल अगली क्लास होगी 4:30 बजे। बाय फॉर नाउ।